नमस्कार बच्चों, क्या हाल चाल। सब ठीक ठाक। आशा करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे, स्वस्थ होंगे। आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल AMG क्लासेज में। आज हम पढ़ेंगे हरियाणा जीके। और हरियाणा जीके में हमने पीछे की जो कक्षा थी उसमें 1857 की क्रांति तक पहुंचे थे। आज हम 1857 की क्रांति के अंदर हरियाणा के अलग अलग क्षेत्रों से 1857 की क्रांति में विद्रोह होते हैं अंग्रेजों के खिलाफ, उन विद्रोहों को पढ़ेंगे। कहाँ कहाँ से विद्रोह हुए, किन किन क्षेत्रों से हुए और उन विद्रोह का नेतृत्व किसने किया, उसको हम पढ़ने का आज कार्य करेंगे। तो आज की हरियाणा जीके की क्लास शुरू करते हैं 1857 की क्रांति के विद्रोह के साथ। तो हरियाणा में 1857 की क्रांति के समय अंग्रेजों के खिलाफ अनेक क्षेत्रों से विद्रोह किए गए, विद्रोह हुए। उन विद्रोह का पढ़ने का आज हमें काम करेंगे। तो एक क्षेत्र का नाम है मेवात। 1857 की क्रांति में मेवात से अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह होता है और मेवात से जो विद्रोह होता है उसका नेतृत्व करने का काम करता है एक व्यक्ति का नाम है सदरुद्दीन किसान। सदरुद्दीन किसान था। इस सदरुद्दीन किसान ने मेवात से जो 1857 की क्रांति के अंदर अंग्रेजों के खिलाफ जो विद्रोह हुए उसका नेतृत्व करने का काम किया। दूसरी जगह है पलवल। पलवल से विद्रोह हुआ और पलवल से नेतृत्व करने का काम किया गफूर खान ने। गफूर खान ने पटौदी से विद्रोह हुआ और पटौदी से नेतृत्व किया अकबर अली ने। अकबर अली ने पटौदी का जो विद्रोह हुआ अंग्रेजों के खिलाफ उसका नेतृत्व किया। एक जगह का नाम है फरूखनगर, गुरुग्राम में है ये। फरूखनगर से जो विद्रोह हुआ उसका नेतृत्व करने का काम किया अहमद अली ने। एक जगह है सांपला, अब इसका नाम बदलकर छोटू नगर कर दिया गया है। सर छोटू राम के नाम पर सांपला छोटू नगर से जो विद्रोह हुआ इसका नेतृत्व करने का काम किया साबर खान ने। साबर खान ने। एक जगह है वल्लभगढ़। वल्लभगढ़ का जो नेतृत्व किया हरियाणा और वल्लभगढ़ के शेर जिसको बोला जाता है नाहर सिंह। नाहर सिंह ने इसका नेतृत्व किया। एक जगह है रोहतक। रोहतक से जो नेतृत्व किया उसका नाम है हजरत हुसैन अली। धीरे धीरे एक एक करके हम सब जो विद्रोह हुए उसको पढ़ रहे हैं। मेवात से जो विद्रोह हुआ उसका नेतृत्व किया सदरुद्दीन किसान ने। पलवल से जो विद्रोह हुआ उसका नेतृत्व किया गफूर खान ने। पटौदी से जो विद्रोह हुआ उसका नेतृत्व किया अकबर अली ने। फरूखनगर के विद्रोह का नेतृत्व किया अहमद अली ने। सांपला या छोटू नगर का जो विद्रोह होता है, सांपला का नया नाम है छोटू नगर, और सांपला का जो विद्रोह होता है 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ उसका नेतृत्व किया साबर खान ने। वल्लभगढ़ का नेतृत्व किया नाहर सिंह ने और रोहतक का जो नेतृत्व किया हजरत हुसैन अली ने। एक जगह है रेवाड़ी।
रेवाड़ी का नेतृत्व करने वाले व्यक्ति का नाम है राव तुलाराम। राव तुलाराम। एक जगह है खरखोदा। खरखोदा जे इसे जो नेतृत्व करता है उसका नाम है विसारत अली। विसारत अली। तो मेवात से नेतृत्व किया सदरुद्दीन किसान ने, पलवल से गफूर खान ने, पटौदी ने से अकबर अली ने, फरूखनगर से अहमद अली ने, सांपला छोटूनगर से साबर खान ने, वल्लभगढ़ से नाहर सिंह ने, रोहतक से हजरत हुसैन अली ने, रेवाड़ी से राव तुलाराम ने, खरखोदा से विसारत अली ने। एक दो जो है विद्रोह और हैं, उनको भी पढ़ने का कार्य करेंगे। पानीपत का विद्रोह, पानीपत से जो विद्रोह हुआ उसका नेतृत्व करने का काम किया इमाम कलंदर ने। हिसार और भट्टू, हिसार और भट्टू से जो विद्रोह हुआ उसका नेतृत्व किया आजम खान ने। आजम खान ने। सिरसा और रानिया का जो विद्रोह हुआ उसका नेतृत्व किया समंद खान ने। समंद खान ने। झज्जर से एक झज्जर से विद्रोह हुआ, झज्जर से जो विद्रोह हुआ उसका नेतृत्व किया अब्दुल रहमान खान ने। तो 1857 की क्रांति के अंदर अंग्रेजों के खिलाफ जो हरियाणा से विद्रोह हुए वो महत्वपूर्ण इतने ही विद्रोह हुए जो मैंने आपको सारे के सारे एक एक करके बता दिए हैं कि पानीपत से जो विद्रोह हुआ उसका नेतृत्व इमाम कलंदर ने किया। हिसार और भट्टू से जो नेतृत्व हुआ उसका हिसार और भट्टू से जो विद्रोह हुआ उसका नेतृत्व आजम खान ने किया। सिरसा और रानिया से जो विद्रोह हुआ अंग्रेजों के खिलाफ 1857 की क्रांति में उसका नेतृत्व सुमंद खान ने किया। और झज्जर से जो विद्रोह हुआ उसका नेतृत्व अब्दुल रहमान खान ने किया। अब बात आती है 1885 की। तो 1885 में क्या हुआ था? 1885 में हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना श्री A.O. ह्यूम ने की। श्री A.O. ह्यूम ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की। कब? 1585 में। बात आती है 1886 की। 1886 में अंबाला में, हरियाणा के अंबाला में कांग्रेस की स्थापना। कांग्रेस की स्थापना। इस अंबाला में जो कांग्रेस की स्थापना होती है इसके लिए प्रयास किए थे और उन्हीं के नेतृत्व में स्थापना होती है। तो मैं नेतृत्व लिख देता हूं, प्रयास भी लिखा आ सकता है। किसके प्रयासों से हुई? तो उस व्यक्ति का नाम है लाला मुरलीधर। लाला मुरलीधर के नेतृत्व या प्रयासों से 1886 ईस्वी में अंबाला के अंदर कांग्रेस की स्थापना होती है। और लाला मुरलीधर का जो जन्म है वो हुआ था पलवल में। और इनका जो कार्य क्षेत्र है, कार्य क्षेत्र वो है अंबाला।
एक बार प्रश्न पूछा जा चुका है कि लाला मुरलीधर का कार्य क्षेत्र कौन सा है, तो वो है अम्बाला। 1886 में लाला मुरलीधर के प्रयासों से अम्बाड़ा के अंदर एक साल बाद जब कांग्रेस की स्थापना होती है 1885 में, उसके जस्ट एक साल बाद अम्बाड़ा में राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हो जाती है लाला मुरलीधर के प्रयासों से। और लाला मुरलीधर को एक उपाधि मिली है, इनको बोला जाता है ग्रेट ग्रांड ऑफ ओल्ड मैन, ग्रेट ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ पंजाब, द ग्रेट ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ पंजाब, इनको बोला जाता है। इनको इस उपाधि से नवाजा गया है। अब बात करते हैं इसी 1886 की। तो 1886 के अंदर इस राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन था। दूसरा अधिवेशन जो था कलकत्ता में। इस अधिवेशन में हरियाणा की तरफ से जो प्रतिनिधि गए थे, इस अधिवेशन में हरियाणा के प्रतिनिधि पंडित दीन दयाल लाला मुरलीधर और लाला लाजपत राय और दीनगुप्त बंधु, दीनगुप्त बंधु जो है, ये चार व्यक्ति गए थे। कहाँ पे? कलकत्ता में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन था 1886 में। इन चारों व्यक्तियों ने हरियाणा का प्रतिनिधित्व किया था। अब बात आती है 1887 ईस्वी की। बात आती है 1887 ईस्वी की। 1887 ईस्वी में रोहतक और हिसार में कांग्रेस की स्थापना। हिसार और रोहतक में कांग्रेस की स्थापना के लिए जिसने प्रयास किया, और जिसके नेतृत्व में हुई, उसका नाम है लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय के नेतृत्व में या इनके प्रयासों से रोहतक और हिसार में 1887 ईस्वी के अंदर कांग्रेस की स्थापना होती है। और लाला लाजपत राय को भी एक उपाधि मिली है, इनको बोला जाता है पंजाब केसरी। पंजाब केसरी इनको बोला जाता है। और इन्होंने, लाला लाजपत राय ने 2 पुस्तकें लिखी हैं। दो पुस्तकें लिखी हैं। इन पुस्तकों में पहली पुस्तक का नाम है यंग इंडिया और दूसरी पुस्तक का नाम है अनहैप्पी इंडिया। दो पुस्तकें लिखी हैं, एक का नाम है यंग इंडिया, दूसरी का नाम है अनहैप्पी इंडिया। अब बात आती है 1888 ईस्वी की।
1888 ईस्वी में कांग्रेस का चौथा अधिवेशन होता है। और चौथा अधिवेशन जो है वो होता है इलाहाबाद में। और इलाहाबाद का वर्तमान नाम क्या है? प्रयागराज। इलाहाबाद प्रयागराज में 1888 में चौथा अधिवेशन होता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का। और इस अधिवेशन के अंदर एक व्यक्ति जाता है जिसका नाम है लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय ने इस अधिवेशन में हिसार के प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया। जो पहला अधिवेशन दूसरा अधिवेशन होता है उसके अंदर हरियाणा के प्रतिनिधि के रूप में भाग लेते हैं, मगर जब चौथा अधिवेशन होता है तो लाला लाजपत राय हिसार के प्रतिनिधि के रूप में भाग लेते हैं। अब बात आती है 1907 ईस्वी की। 1907 ईस्वी में लाला लाजपत राय और सरदार अजीत सिंह को गिरफ्तार करके मांडले जेल भेज दिया जाता है। उसके बाद में बात आती है 1909 ईस्वी की। 1909 ईस्वी के अंदर मार्ले मिंटो रिफॉर्म लागू होता है। अब इस मार्ले मिंटो रिफॉर्म में होता क्या है? इसके अंदर होता है हिसार, रोहतक और गुरुग्राम। हिसार, रोहतक और गुरुग्राम जिलों की जितनी भी कमेटियां हैं उन कमेटियों के अंदर जो सदस्य हैं उनका मत प्रयोग करके पंजाब विधानसभा के अंदर एक सदस्य नियुक्त किया जा सकता है। एक सदस्य नियुक्त करने को स्वीकृति मिलती है। इनको बोला गया कि रोहतक, हिसार और गुरुग्राम तीन जगह के अंदर जो जिला बोर्ड की कमेटियां होती हैं उनके जो सदस्य हैं, प्रमुख सदस्य हैं, उनका मत प्रयोग करके पंजाब विधानसभा में एक व्यक्ति चुना जाएगा, एक व्यक्ति नियुक्त किया जाएगा। इस चीज की स्वीकृति दी जाती है किसके अनुसार? मार्ले मिंटो रिफॉर्म के अनुसार। कब? 1909 ईस्वी में। बात आती है 1911 ईस्वी की। 1911 ईस्वी के अंदर दिल्ली को राजधानी बनाने की घोषणा कर दी जाती है। जब ये घोषणा होती है तो हरियाणा को बहुत से फायदे पहुंचते हैं, क्योंकि आज भी हमें दिल्ली राजधानी होने के कारण बहुत से फायदे मिलते हैं, क्योंकि दिल्ली हमारे करीब है, ज़्यादा दूर हमें नहीं जाना पड़ता।
कोई भी कार्य होता है दिल्ली के अंदर तो हम जा सकते हैं, क्योंकि सभी ऑफिस जो है भारत के प्रमुख मुख्यालय जो है वो सभी क्या है दिल्ली के अंदर उपस्थित मिलते हैं और वहीं पे स्थित हैं। इसीलिए हमें कोई भी कार्य करवाने के लिए ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ता। इसलिए हरियाणा को जब दिल्ली को राजधानी बनाने की घोषणा की जाती है तो हरियाणा को सुकून मिलता है कि ये अच्छा फैसला है। बात आती है 1914 ईस्वी की, और 1914 ईस्वी में क्या होता है सबको पता है कि प्रथम विश्व युद्ध शुरू हो जाता है। प्रथम विश्व युद्ध छिड़ जाता है या शुरू हो जाता है। और ये प्रथम विश्व युद्ध जो है ये चलता है 4 वर्ष तक। 4 वर्ष तक चलता है। उसके बाद में एक एक्ट आता है 1919 का। 1919 के अंदर सबको पता है कि 1919 में रॉलेट एक्ट आया। इसको काला कानून या भयंकर कानून भी कहते हैं। कि 1919 के अंदर एक रॉलेट एक्ट पास होता है जिसको काला कानून बोला गया, और इस काले कानून के विरोध के अंदर एक सभा बुलाई जाती है, सब इकट्ठे होते हैं और सभी एक फैसला लेते हैं कि इस रॉलेट एक्ट का विरोध किया जाएगा। और एक तारीख मुकर्रर होती है 6 अप्रैल की, कि 6 अप्रैल को सब इकट्ठे होंगे और रॉलेट एक्ट का विरोध करेंगे। उसके बाद में 8 अप्रैल जब विरोध शुरू होता है इसका, 8 अप्रैल 1919 को महात्मा गांधी को पलवल के रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार कर लिया जाता है। और ये जो पलवल के रेलवे स्टेशन से 8 अप्रैल 1919 को गांधी को गिरफ्तार किया गया, ये हरियाणा में गांधी की पहली गिरफ्तारी थी। कि हरियाणा से इससे पहले कभी भी गांधी को गिरफ्तार नहीं किया गया। पहली बार महात्मा गांधी को हरियाणा के अंदर पकड़ा गया 8 अप्रैल 1919 को। उसके बाद में 30 जुलाई, यही लिख देता हूं, 30 जुलाई 1919 को गांधी को दोबारा हिसार से गिरफ्तार किया गया। ये दूसरी गिरफ्तारी है। किसका विरोध कर रहे थे? रॉलेट एक्ट का विरोध करते हुए इनको 2 बार ही हरियाणा से गिरफ्तार होना पड़ा। अब गांधी जी को 2 बार गिरफ्तार होना पड़ा, 1919 की बात है। अब आगे आता है 1920। तो 1920 में आपको सबको पता है असहयोग आंदोलन चला था, गांधी जी द्वारा चलाया गया। अब असहयोग आंदोलन में क्या क्या हुआ, हरियाणा के कौन से क्षेत्र से किस व्यक्ति ने इस असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किया, ये पढ़ेंगे कल। आज की क्लास में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।